903 दिनों के बाद लगभग 2.5 साल एलिजाबेथ सुरकॉफ आखिरकार घर आ गई है। और ईमानदारी से कहूँ तो यह स्टोरी जितनी अनबिलीवेबल है उतनी ही हार्ट ब्रेकिंग भी है। एलिजाबेथ एक इजरायली रशियन एकेडमिक है। मार्च 2023 में वह बैगदाद की सड़कों से गायब हो गई थी। उसे आखिरी बार करारा डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था, एकेडमिक रिसर्च करते हुए, बस अपना काम करते हुए। जो नाइटमेयर आने वाला था उससे पूरी तरह अनजान। जल्द ही यह बात फैलने लगी। कटाइब हिजबुल्लाह, ईरान से जुड़ा एक पावरफुल इराकी मिलिशिया ने उसे किडनैप कर लिया था। जासूस होने का आरोप लगाकर एलिजाबेथ को कैप्टिविटी में रखा गया। कई महीनों तक उसका परिवार इंतजार करता रहा, खबरों के लिए, उम्मीद के लिए, किसी भी चीज के लिए। उसकी बहन एमा ने पब्लिकली उसकी रिहाई के लिए कैंपेन किया और दुनिया को एलिजाबेथ का नाम कभी नहीं भूलने दिया। बिहाइंड द सीन्स निगोशिएशंस का एक इंटरनेशनल वेब एक्शन में आया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी रिहाई को प्रायोरिटी बनाया। इराकी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुदानी, मोसाद, साइप्रस की इंटेलिजेंस सर्विसेज सभी इसमें शामिल हो गए। और कंडीशंस सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि इराक में यूएस फोर्सेस के फ्यूचर और आगे के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के बारे में भी। दांव इतने ऊंचे थे। एलिजाबेथ ने टॉर्चर सहा, वह आइसोलेशन से बची, वह 903 दिनों की अनसर्टेनिटी में टिकी रही। फिर इसी हफ्ते ब्रेक थ्रू आया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अनाउंस किया कि उसे कताइब हिजबुल्लाह ने रिहा कर दिया है और वह बैगदाद में यूएस एम्बेसी में सेफ है। वहां से एलिजाबेथ को साइप्रस ले जाया गया और फाइनली वह इजरायल में उतरी। उसकी मां इरीना खुशी से अभिभूत होकर कहा कि उसने लगभग 2.5 साल तक इस पल का इंतजार किया था। मोसाद के डायरेक्टर ने साइप्रस के इंटेलिजेंस चीफ को उनकी क्रूशल मदद के लिए धन्यवाद दिया। सीमाओं के पार कोलैबोरेटिव एफर्ट वास्तव में काम कर गया था। एलिजाबेथ अब रामट गान के शीबा हॉस्पिटल में है, रिकवरी के एक लंबे रास्ते की शुरुआत कर रही है, फिजिकली और इमोशनली। उसका परिवार 903 दिनों के बाद आखिरकार उसे फिर से गले लगा सकता है। यह सिर्फ एक महिला की सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, यह एक रिमाइंडर है कि फ्रीडम कितनी फ्रैजिल और प्रीशियस होती है। मैं इस स्टोरी को फॉलो करता रहूंगा और अगर आप अपडेट्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। एलिजाबेथ की यह जर्नी सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं थी, यह ह्यूमन रेजिलियंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की पावर का प्रूफ है। आज एक फैमिली फिर से कंप्लीट है और हमें उम्मीद है कि यह स्टोरी दूसरों के लिए भी होप लेकर आएगी, क्योंकि जब तक हम एक साथ खड़े हैं तब तक कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। एलिजाबेथ सुरकॉफ 903 दिनों बाद आखिरकार घर।